मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. केंद्र सरकार ने मिथिला को दिया एक और ऐतिहासिक सौगात। बहुप्रतीक्षित जयनगर टाटा नगर के बीच नए साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन परिचालन प्रारंभ को रेल मंत्रालय ने दी स्वीकृति। उक्त जानकारी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे से इस ट्रेन के परिचालन हेतु वे प्रयासरत थे और आज यह खुशी की खबर आई है। रेल मंत्री से कई बार मिलकर उन्होंने अनुरोध किया था। कई बैठकों में इस विषय को वे प्रमुखता से रखते आ रहे थे, जिसके फलस्वरूप यह सुखद सौगात मिथिला वासियों को प्राप्त हो रहा है। सांसद ने कहा कि बिहार एवं झारखंड में निवास कर रहे मिथिला वासियों की यह पुरानी मांग थी और इसको लेकर हजारों लोग एवं कई संस्थाएं उनसे अनुरोध कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के परिचालन प्रारंभ हो जाने से बिहार एवं झारखंड दोनों राज्यों में निवास कर रहे लाखों लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। वहीं देवघर जाने वाले श्रद्धालु भी इस ट्रेन का लाभ ले सकेंगे। इस ट्रेन के परिचालन से जहां मिथिला और टाटा नगर के बीच सीधी ट्रेन सेवा मिल जाएगी, वहीं इस क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग भी पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन क्षेत्र में सामाजिक एवं वाणिज्यिक दृष्टि से भी लाभकारी साबित होगा। सांसद ने कहा कि पूर्व में भी उनके प्रयास से केंद्र सरकार कई नई ट्रेनों का सौगात दरभंगा एवं मिथिला को दे चुकी है। सांसद ने कहा कि यह ट्रेन टाटा नगर से हर शुक्रवार को 6:50 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11:25 पर जयनगर पहुंचेगी और जयनगर से प्रत्येक शनिवार को 7:30 बजे संध्या में प्रस्थान कर अगले दिन 11:30 बजे टाटा नगर पहुंचेगी। 17 कोच वाले इस ट्रेन का ठहराव मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, किऊल, जसीडीह, धनबाद, राजबेरा, कोटशिला, मुरी, चांडिल स्टेशनों पर होगा। एक अनोखा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रोफेसर सर्वनारायण झा, पूर्व कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के पुत्र श्री अभिषेक का विवाह डॉक्टर अवनींद्र कुमार झा, वरिष्ठ इतिहासकार दरभंगा की पुत्री सुश्री मेधा के साथ संपन्न हुई। इस विवाह में जयमाला के समय डॉक्टर अवनींद्र कुमार झा द्वारा लिखित सद्य प्रकाशित शोध पुस्तक इकोनॉमी ऑफ मिथिला फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू डिस्ट्रक्शन विथ स्पेशल रेफरेंस टू दरभंगा राज का विमोचन वर वधू के द्वारा संपन्न हुआ। इस अनोखे विमोचन कार्यक्रम में प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र, पूर्व विभागाध्यक्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, प्रोफेसर पंकज कुमार झा, आधुनिक मिथिला के इतिहास के विशेषज्ञ एवं प्रिंसिपल, पीजी कॉलेज चंदौली उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर रामचंद्र झा एवं प्रोफेसर शशिनाथ झा, पूर्व कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रोफेसर SM झा, पूर्व कुलपति मिथिला विश्वविद्यालय सहित दर्जनों इतिहासकारों एवं विद्वानों और विधायक श्री अजय कुमार चौधरी, संजय सरावगी, पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप चौधरी की उपस्थिति रही। प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र एवं प्रोफेसर पंकज कुमार झा ने इस पुस्तक की उपादेयता पर विचार प्रकट करते हुए इस अध्ययन की विशेषता पर प्रकाश डाला और मिथिला के इतिहास पर अब तक के किए गए शोध अध्ययनों में इसकी मौलिकता और विशिष्टता पर विस्तार से चर्चा की। दरभंगा जिले के हनुमान नगर प्रखंड के तलवाड़ा गांव में अखाड़ मास में हर वर्ष वृहद पूजा होती है मां भगवती की। दूर दूर से लोग संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पाने के लिए यहां आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि 100 वर्षों से भी अधिक वक्त से यह पूजा हो रही है। खासकर मेला भी लगता है और महिलाएं विशेष तौर पर यहाँ संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगने मां भगवती से आती हैं। देखिए न्यूज़ टुडे किया।
ये जो पूजा हो रहा है कि कौन सा पूजा है और कितना अच्छा लग रहा है? अखाड़ महीना में ये पूजा होता है। 100 वर्षों से ऊपर से पूजा हो रहा है। जोर से बोलिए। हाँ, लोगों का मन्नत वहाँ पूरा होता है, इसलिए लोगों का श्रद्धा बहुत अधिक है। इसलिए लोग यहाँ बहुत दिनों से आते हैं। और यहाँ का प्रसिद्ध जो प्रसाद महिला बुजुर्ग महिला सब बनाती है, वो चढ़ाती है मैया को, और इस प्रकार से पूजा संपन्न होता है। बच्चे का मुंडन कराया जाता है। इतने अपार श्रद्धा लोगों का है बहुत दिनों से, जो लोग करते आ रहे हैं। इस बार भी खूब धूमधाम से मनाया गया है पूजा और माता रानी का। कितने लोग आते होंगे लगभग? कम से कम तो सुबह से शाम तक तो कम से कम कितने बजे तक आते हैं? रात में 10 बजे रात तक। कितने सुबह से शाम तक आते होंगे? करीब 3 लाख से ऊपर लगभग। 3 लाख लोग। तो ये जो लोग आते हैं उनको सेफ्टी और सेफ जोन मिले, सेफ अच्छे से भगवान का पूजा करें, का व्यवस्था होता है। उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? पुलिस थाना को वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो मुहैया कराया जाता है। हाँ। तो वहाँ पर और कुछ रहता है क्या, जैसे सीसीटीवी कैमरा है या फिर? सीसीटीवी कैमरा मंदिर के भीतर में, और लाइव टेलीकास्ट बाहर से, जो लोगों का जो हुजूम, जो लोग कुछ हंगामा नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, कोई घटना नहीं हो, इस सब के लिए सारी व्यवस्था वहाँ किया जाता है। कौन सा पूजा है? अखाड़ी पूजा, भगवती पूजा है। भगवती पूजा, अंकुरित भगवती है। अंकुरित भगवती। कौन सा गांव है? हलवारा ग्राम। तो इसी गांव से लोग आते हैं या अगल बगल से आते हैं? बहुत, उधर नेपाल, इधर दलसिंहसराय गंगा जी के नज़दीक, बाहर से बम्बई, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहाँ से लोग जो आते हैं खास करके इस पूजा के लिए। क्या इस पूजा का खास क्या है? बच्चे का मुंडन होता है यहाँ, और मन्नत जो लोग किए हुए थे, मन्नत मांगते हैं, उनको मन्नत पूरी होती है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। बच्चों के लिए भी मन्नत करते हैं? हाँ। अच्छा, वो जो कहा जाता है कि चावल जो दिया जाता है, वो खास क्या है? चावल का क्या महत्व? चावल वही भगवती का मन्नत, अक्षत बोलते हैं, अक्षत दिया जाता है, और उससे लोगों का मन्नत पूरा। यही प्रसाद है, अक्षत प्रसाद है। क्या नाम है आपका? अरुण मिश्र। तो इस कमेटी में कितने लोग हैं? इस कमेटी में कम से कम 100 से 125 आदमी हैं। सभी लोग हैं? हाँ, सभी। तो ब्राह्मण भोजन भी करवाते हैं क्या? ब्राह्मण भोजन, देवी पूजन, देवी भोजन, दक्षिणा, सब कुछ। आपका नाम क्या हुआ? अरुण मिश्र। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें,
बिल्कुल मुफ्त। बिहार के रुपौली विधानसभा चुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह की हुई जीत। तीसरे नंबर पर रही बीमा भारती। जदयू उम्मीदवार कलाधर मंडल को हार का करना पड़ा सामना। बिहार के पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने 8,211 वोटों से अपनी जीत दर्ज की है। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल को पराजित किया है। राजद उम्मीदवार बीमा भारती पहले राउंड से ही तीसरे नंबर पर ही रहीं। बताते चलें कि बीमा भारती के इस्तीफे से खाली हुई रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। कुल 54.25% वोटिंग हुई थी। पहले माना जा रहा था कि बीमा भारती और कलाधर मंडल के बीच नेक टू नेक फाइट होगी, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह के कारण यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। इधर नतीजे आने से पहले ही आरजेडी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। पार्टी के नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि हार की समीक्षा की जाएगी। ज्ञात हो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव से पहले बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान किया था। उन्होंने पत्रकारों के समक्ष कहा था कि किसी कारण के चलते मेरी प्रत्याशी से भूल हुई हो तो इसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सभी से रुपौली की बेटी बीमा भारती के पक्ष में वोटिंग के लिए आग्रह करता हूं। हालांकि पप्पू यादव की यह अपील भी बीमा भारती को जीत नहीं दिला सकी। मिथिला और कांची के विद्वानों का होते रहेगा संगम, बोले कुलपति। देश को एक सूत्र में बांधता है याज्ञवल्क्य स्मृति, कहा एडीजे ने। न्यायिक प्रक्रिया में संशोधन की जरूरत, कहा प्रतिकुलपति ने। संस्कृत विश्वविद्यालय में याज्ञवल्क्य स्मृति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। दक्षिण व उत्तर के विद्वानों का हुआ समागम। दरबार हॉल में 4 सत्रों में हुआ कार्यक्रम। संस्कृत विश्वविद्यालय में शनिवार को याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्यवहार विचार विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे की अध्यक्षता में मुख्यालय के दरबार हॉल में आयोजित इस संगोष्ठी में पहली बार उत्तर एवं दक्षिण भारत के विद्वानों का समागम हुआ और व्यवहार विचार पर जमकर व्याख्यान भी सुनने को मिला। संस्कृत विश्वविद्यालय एवं सद्विद्या परिपालन ट्रस्ट चेन्नई के सामूहिक सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर पांडे ने कहा कि मिथिला कांची दोनों न्याय की भूमि रही है। दोनों के न्याय शास्त्रों में भी एक रूपता है, इसलिए विभिन्न मुद्दे पर उत्तर व दक्षिण के विद्वानों का अब यहाँ समागम होता रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि न्याय शास्त्रों में धर्मशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। न्याय शास्त्र व धर्मशास्त्र के प्रयोग से विधि व्यवस्था सुदृढ़ होती है। अधिवक्ताओं को गर्मी के मौसम में भी काला कोट और गाउन पहनना पड़ता है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से कष्टकारी होता है। हमारे न्याय शास्त्रों में वर्णित व्यवस्था को भी इस मामले में लागू किया जा सकता है। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि दरबार हॉल में आयोजित 4 सत्रों की संगोष्ठी को आयोजक संस्कृत विश्वविद्यालय के 2 पूर्व कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा एवं प्रोफेसर रामचंद्र झा, सद्विद्या परिपालन ट्रस्ट के सदस्य IITN व धर्मशास्त्र के विद्वान श्री कृष्णन वेंकटरामन व AR मुकुंदन, श्री चंद्रशेखरेंद्र, सरस्वती विश्व महाविद्यालय इंदौर तमिलनाडु के संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर R रवि ने संबोधित किया। 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. आज अगर सबसे तेजी से कुछ कम हो रहा है तो वह है इंसान की आयु। लगातार इंसान की उम्र घटती जा रही है। बेकार जीवन शैली, व्यस्ततम जीवन शैली और खान पान के बेकार तरीके, गलत खान पान इंसान के जीवन को बीमारियों से ग्रसित कर रहे हैं और उनकी आयु कम हो रही है। आज हमें सीख वैसे लोगों से लेनी चाहिए जो पुरानी जीवन शैली को जीते आए हैं, योग और शाकाहार का सेवन कर लगातार स्वस्थ रहे हैं।
106 वर्ष की उम्र में राजकुमारी देवी नाम की इस महिला का निधन हुआ है। बहादुरपुर प्रखंड के खैरा गांव की रहने वाली राजकुमारी देवी 106 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। और सबसे खास बात जो आज परिवारों में जिस चीज़ की कमी है बुजुर्गों के सेवा भाव की, लेकिन यहाँ इनके परिवार में इसके ठीक उलट यह कहानी है। 106 वर्ष की वृद्धा का सेवा करते हुए इनके परिजन बिल्कुल नहीं थके और आज भी कहते हैं कि काश कुछ दिन और ये जीवित रहती। ये क्या कहना चाहती हैं? जो बताया जा रहा है कि लगभग 106 वर्ष इनका हो गया है, क्या सच्चाई है और कैसे सेवा कर पा रही हैं आप लोग? सौभाग्य की बात है कि मेरी दादी माँ अभी तक जिंदा हैं। हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए फिर भी वो देख पा रहे हैं, उनकी सेवा कर पा रहे हैं। अभी तक इनका उम्र 106 साल हो चुका है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 106 साल हो गया लगभग? हाँ, लगभग में हो गया है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि मतलब इनका कैसा जीवन शैली था, कैसे स्वभाव की थी, कैसा रहा इनका? ये भक्त थी, भगवान का भगवान भक्त थे, राम भक्त। राम भक्त थी? हाँ, हमेशा राम राम करती रहती हाँ, थी? राम राम करते रहते थे। इनका अच्छा। सादा जीवन था, एकदम सच्चा सादा। सादा। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना? सिर्फ भगवान का ही नाम लेते रहते थे ये हर समय। सिर्फ भगवान, लास्ट समय तक भी ये भगवान का ही नाम लेते लेते गए। अच्छा। इनको तुलसी में बहुत प्रेम था। तुलसी में क्या करते थे? तुलसी से तुलसी जहाँ भी वो तुलसी लगाती थी ना तो तुलसी बहुत बड़ा होता था इनका। हाँ, सूखता नहीं था। अच्छा। हरा भरा रहा, बिना जल ढारे उसमें इनका कभी अन्न नहीं तुलसी का ग्रहण करते थे। तुलसी। तुलसी जब सूख जाता तो उनका माला भी अपने हाथ से बनाते थे। अच्छा, ये पहनती भी ये थी? पहनती भी थी तुलसी का। अच्छा, वो खुद हाथ से बना के शुद्ध तुलसी पहनते थे। अच्छा। ये मतलब क्या इनका जो पूर्व का रहा है 1935 जो इनका 106 साल बता रहे हैं, तो क्या कौन सा ईस्वी इनका लगभग है? देखिए, ऐसे तो आधार कार्ड में 1935 दिया गया है, हम लोग अंदाज से ही है वो। मगर इनके भाई जो हैं वो अभी तक जीवित हैं, इनसे छोटे हैं। वो अंदाज में बताएं कि उनका 106 साल हो चुका है। अच्छा, मतलब किसी को एक्चुअल नहीं पता है कि जन्म कब हुआ? अच्छा। पहले का आदमी उतना ये नहीं था। हाँ, कंसेस नहीं रहता था। सर्टिफिकेट ये करता। इनका अब कोई मैंने कि उस तरह का है नहीं कि कोई बता सके कि उनका एक भाई है तो वो बता वही। ठीक।